पूरे राज्य में सबसे बड़ा गधा कौन है? दरबारियों ने इधर उधर देखा। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बड़े ही जोशीले अंदाज में कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरे राज्य में सबसे बड़ा गधा कौन है। दरबारियों ने इधर उधर देखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। सब जानते थे कि अकबर सिर्फ मजाक में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब देना बहुत खतरनाक हो सकता था। पर बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब तुरंत दे सकता हूं, लेकिन क्या आप मुझसे नाराज नहीं होंगे? अकबर हंसकर बोले, बिल्कुल नहीं, बस मुझे सच बताओ। बीरबल उठे, थोड़ा इधर उधर टहले, फिर अकबर की तरफ देखकर बोले, जहांपनाह, इस राज्य में सबसे बड़ा गधा आप ही हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी यह सोचने लगे कि अब तो बीरबल की खैर नहीं। अकबर के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और गुस्से में बोले, बीरबल, यह क्या मजाक है? तुमने मुझे गधा कह दिया, तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे और मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, ठहरिए। आपने सवाल किया था और मैंने सिर्फ सच्चा जवाब दिया है। अकबर, कैसे सच्चा जवाब? अब तुम मुझे समझाओ। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, आप ही तो हमारे सबसे बड़े राजा हैं। और जो राजा होता है वही अपनी प्रजा का बोझ उठाता है। दिन रात वह अपनी जनता के लिए मेहनत करता है, उनकी परेशानियां सुलझाता है और कभी आराम नहीं करता। अकबर धीरे धीरे शांत होने लगे। बीरबल ने आगे कहा, और जहांपनाह, गधा भी तो वही करता है। वह बिना शिकायत किए बोझ उठाता है, मेहनत करता है और हमेशा अपने मालिक का वफादार रहता है। तो फिर सबसे बड़ा मेहनती और सबसे बड़ा वफादार कौन हुआ? जाहिर है आप। अब अकबर को समझ आया कि बीरबल ने उन्हें गधा कहकर भी उनकी तारीफ कर दी। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर मुझे हरा दिया। तुमने मुझे गधा कहा भी और मेरी तारीफ भी कर दी। चलो, इस चतुराई के लिए तुम्हें इनाम मिलता है। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं दी और पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे। फिर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगली बार कोई और सवाल पूछने से पहले मुझे याद दिला देना कि तुम हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहते हो। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, जवाब तैयार रहता है। बस सवाल सही होना चाहिए। कहानी 2। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने बड़ी अकड़ के साथ कहा, जहांपनाह, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा विद्वान हूं। मुझे हर विषय का ज्ञान है। मेरे मुकाबले कोई नहीं। अकबर ने उसकी बातें सुनी और बोले, अगर तुम इतने बड़े विद्वान हो तो तुम्हारी परीक्षा ली जानी चाहिए। विद्वान ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मैं किसी को भी अपने ज्ञान से हरा सकता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्यों न इस विद्वान की परीक्षा ली जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे पूरा यकीन है कि यह बहुत बड़ा विद्वान होगा, लेकिन मुझे शक है कि इसे पढ़ना लिखना भी आता है या नहीं। विद्वान गुस्से में आ गया और बोला, यह क्या मजाक है? मैं पूरे संसार के ग्रंथों का ज्ञानी हूं। बीरबल बोले, अच्छा, तो फिर हम एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं। बीरबल ने एक कागज उठाया और उस पर कुछ लिखा। फिर उसे मोड़कर विद्वान को दिया और बोले, अगर तुम सच में विद्वान हो तो इसे जोर से पढ़कर सुना दो। विद्वान ने कागज लिया
और उसे ध्यान से देखने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह अनपढ़ था। वह कुछ देर तक कागज को घूरता रहा, फिर इधर-उधर देखने लगा। दरबारी मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? विद्वान अटकते हुए बोला, जहांपनाह, दरअसल यह लेखन शैली मेरी जानी पहचानी नहीं है। बीरबल तुरंत बोले, अरे वाह, विद्वान साहब को सारी किताबों का ज्ञान है, लेकिन अक्षर पहचानना नहीं आता। अब पूरी सभा हंसी से लोटपोट हो गई। विद्वान को समझ आ गया कि उसकी पोल खुल गई है। वह झेंपते हुए बोला, हुजूर, असल में मैंने किताबें सुनी हैं, पढ़ी नहीं हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। यह विद्वान नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें करने वाला है। विद्वान शर्मिंदा होकर चुपचाप दरबार से निकल गया। सीख, सिर्फ ज्ञान की बातें करने से कोई विद्वान नहीं बनता। असली विद्वान वही है जो खुद सीखता और समझता है। अंत। कहानी 3। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और अचानक उनका मन मजाक करने का हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आप जो भी कहेंगे मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। अकबर बोले, अगर तुम यह शर्त हार गए तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। अब दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। सभी सोचने लगे कि अकबर कैसी शर्त रखने वाले हैं। बीरबल ने बिना डरे कहा, जहांपनाह, बताइए आपकी शर्त क्या है? अकबर हंसकर बोले, बीरबल, तुम मुझे वह चीज लाकर दिखाओ जो न इस दुनिया में है, न आसमान में और न ही पाताल में। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे, ऐसी चीज कहां से आएगी जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको वह चीज लाकर दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उनके हाथ में एक खाली कटोरा था। अकबर बोले, बीरबल, यह क्या मजाक है? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, यह वही चीज है जिसे आपने मांगा था। अकबर चौंककर बोले, कैसे? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, यह कटोरा खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी नहीं है वह न इस दुनिया में होता है, न आसमान में और न ही पाताल में। अब दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से मुझे हरा दिया। सीख, समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर अक्ल हो तो हल निकाल ही लिया जाता है। कहानी 4। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण 3 सीख क्या हैं, जिन्हें हर इंसान को जानना चाहिए? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या तुम मुझे 3 सबसे बड़ी सीख बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, बल्कि आपको महसूस भी कराऊंगा। अकबर चौंक गए, और वो कैसे? बीरबल ने कहा, मैं आपको एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। अगर आप तैयार हो तो चलिए। अकबर को जिज्ञासा हुई और वे तुरंत तैयार हो गए। पहली सीख, कभी अपनी ताकत पर घमंड मत करो। बीरबल अकबर को एक नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल हाथी नदी में पानी पी रहा था। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, क्या यह हाथी शक्तिशाली है? अकबर बोले, बिल्कुल,
यह तो बहुत बड़ा और ताकतवर है। तभी पास में एक छोटी सी मक्खी आई और हाथी की आंख के पास भिनभिनाने लगी। हाथी उसे भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मक्खी बार बार उसके कान, आंख और माथे पर बैठ जाती। कुछ ही देर में हाथी परेशान हो गया और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह पहली सीख है, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक छोटी सी परेशानी भी उसे हिला सकती है। इसलिए अपनी ताकत पर घमंड कभी मत करो। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, यह तो सच है। दूसरी सीख, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करो। फिर बीरबल अकबर को एक घने जंगल में ले गए। वहां एक चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने गई थी। तभी एक बंदर आया और घोंसले के पास बैठ गया। अकबर बोले, यह बंदर तो चिड़िया का कोई नुकसान नहीं करेगा। बीरबल बोले, आपको ऐसा क्यों लगता है? अकबर बोले, क्योंकि बंदर फल खाता है, अंडे नहीं। लेकिन तभी बंदर ने शरारत में घोंसला हिला दिया, जिससे एक अंडा नीचे गिरकर टूट गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह दूसरी सीख है, हर किसी को अपनी नजर से मत देखो। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करोगे तो धोखा खाओगे। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम सच कह रहे हो। तीसरी सीख, लोभ सबसे बड़ी बला है। इसके बाद बीरबल अकबर को एक बाजार में ले गए। वहां एक व्यापारी मिठाइयां बेच रहा था और उसने ऐलान किया, जो भी मेरे सवाल का सही जवाब देगा, उसे मुफ्त में 1 किलो मिठाई मिलेगी। लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी जवाब देने लगे। लेकिन तभी एक व्यक्ति आया और बोला, मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे 2 किलो मिठाई चाहिए। व्यापारी हंसा और बोला, अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो मैं तुम्हें 5 किलो मिठाई दूंगा। यह सुनते ही लालची व्यक्ति और खुश हो गया। लेकिन जब उसने जवाब दिया तो वह गलत निकला। व्यापारी ने उसे मिठाई देना तो दूर, उल्टा सबके सामने मजाक बना दिया। बीरबल अकबर की ओर देखकर बोले, जहां पनाह, यह तीसरी सीख है, लोभ सबसे बड़ी बला है। जब इंसान लालच करता है तो उसे हाथ में आई चीज भी खोनी पड़ती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे 3 अनमोल बातें सिखाई। सच में तुम्हारी चतुराई की कोई बराबरी नहीं। सीख 1, अपनी ताकत पर घमंड मत करो, क्योंकि छोटी सी चीज भी तुम्हें हिला सकती है। 2, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करो, वरना धोखा खाओगे। 3, लोभ सबसे बड़ी बला है, जो हाथ में है वो भी चला जाता है। कहानी 5। एक दिन बादशाह अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने दरबार में आकर जोर से कहा, हमारे राज्य में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे सिपाही और दारोगा, थानेदार निकम्मे बैठे हैं। सारे दरबारी चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम तो होशियार हो। बताओ, क्या हमारे राज्य में कोई मूर्ख दारोगा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं साबित कर सकता हूं। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल, हम भी देखना चाहते हैं कि कौन सबसे मूर्ख दारोगा है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने नगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी से कहा, तुम्हें सिर्फ यह कहना है कि तुम्हारा घर लूट लिया गया है, बाकी मैं संभाल लूंगा। व्यापारी राजी हो गया। अगले दिन वह राज दरबार में दौड़ता हुआ आया और घबराए हुए बोला, हुजूर, मेरा पूरा घर लूट लिया गया। अकबर चौंक पड़े, क्या? कौन सी चीजें लूटी गईं? व्यापारी बोला, जहां पनाह,
चोर मेरी सबसे कीमती चीज लेकर चले गए, मेरा परछाई छाया। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी फुसफुसाने लगे, परछाई कैसे चोरी हो सकती है। अकबर ने गुस्से से दारोगा को बुलाया और कहा, फौरन इस मामले की जांच करो और व्यापारी की परछाई वापस लाओ। दारोगा बोला, जी हुजूर, मैं अभी पता लगाता हूँ। दारोगा तुरंत व्यापारी के घर पहुंचा और सबसे पहले जमीन पर देखने लगा। फिर वह दीवारें टटोलने लगा, खिड़कियों के पीछे झांकने लगा। कुछ देर बाद उसने व्यापारी से गंभीर स्वर में कहा, चोरी रात में हुई थी या दिन में? व्यापारी ने सोचा कि मजा अभी और आएगा, तो उसने कहा, रात में। दारोगा सिर हिलाकर बोला, तो मामला गंभीर है। रात में परछाई कम होती है, चोर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। अब तो पास खड़े लोग हंसी रोक नहीं पाए। दारोगा आगे बढ़ा और एक सिपाही से बोला, हर गली में जाओ और देखो कि किसी के पास ज्यादा परछाई तो नहीं है। अब तो पूरी सभा हंस हंस कर लोटपोट होने लगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब आप समझ गए कि यह दारोगा मूर्ख है। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, यह तो सच में सबसे बड़ा मूर्ख निकला। बीरबल बोले, जहांपनाह, ऐसे ही कुछ नालायक लोग होते हैं जो बिना दिमाग लगाए फैसले लेते हैं। अकबर ने गुस्से में कहा, इस दारोगा को फौरन उसके पद से हटा दो और किसी होशियार आदमी को उसकी जगह रखो। सीख, अगर किसी के पास अक्ल नहीं है तो उसके फैसले भी अजीब होंगे। इसलिए सही आदमी को सही काम सौंपना जरूरी है। कहानी 6। एक दिन अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे दरबारी कितने चतुर हैं। जो मुझे उल्लू बना सके उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि राजा को उल्लू बनाकर भी इनाम कैसे पाया जाए। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर मैं आपको उल्लू बना दूं तो क्या सच में इनाम मिलेगा? अकबर हंसते हुए बोले, बिल्कुल, लेकिन तुम यह कर नहीं सकते बीरबल। बीरबल ने मन ही मन योजना बना ली। अगले दिन जब अकबर अपने महल से निकले तो उन्होंने देखा कि पूरा दरबार अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ है। सभी दरबारी अपनी हंसी दबाए बैठे थे। अकबर ने गुस्से से पूछा, ये क्या हो रहा है? सब इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, बड़ी मुसीबत आ गई है। एक भविष्यवक्ता ने बताया है कि अगर आज रात चांद के नीचे कोई उल्लू खड़ा होगा तो वह अगला सम्राट बनेगा। अकबर चौंक गए, क्या बकवास है? यह किसने कहा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह खबर पूरे नगर में फैल गई है। अगर आपको सम्राट बने रहना है तो आपको आज रात चांदनी में खड़ा होना पड़ेगा। अकबर सोच में पड़ गए। उन्हें डर था कि कहीं कोई और उनकी जगह न ले ले। जैसे ही रात हुई, अकबर दरबार के बाहर गए और चांदनी के नीचे खड़े हो गए। बीरबल और कुछ दरबारी छुपकर यह नजारा देख रहे थे। अकबर ऊपर चांद को देखते रहे और सोचते रहे, अगर यह भविष्यवाणी सही निकली तो। तभी बीरबल धीरे से मुस्कुराए और दरबारियों से कहा, जहांपनाह को देखो, वो चांदनी में खड़े होकर ऊपर देख रहे हैं। अब बताओ कौन लगता है? दरबारियों ने एक साथ कहा, उल्लू। अगली सुबह अकबर को समझ आया कि बीरबल ने चालाकी से उन्हें उल्लू बना दिया था। अकबर पहले गुस्से में आए, लेकिन फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने मुझे उल्लू तो बना दिया, लेकिन इतना मजेदार तरीका था कि मैं तुम्हें सजा नहीं, इनाम दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह,
असली उल्लू वो होता है जो बिना सोचे समझे किसी भी बात पर यकीन कर ले। अब की बार पूरे दरबार में ठहाके लग गए। कहानी से सीख, जो भी सुने पहले उस पर सोचो, नहीं तो लोग तुम्हें उल्लू बना देंगे। कहानी 7। अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। दरअसल अकबर के कई मंत्री अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत घमंड करते थे। वे सोचते थे कि वे बीरबल से कम नहीं हैं। एक दिन दरबार में मंत्रियों के बीच बहस छिड़ गई। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मंत्री बोले, हम सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, हमारी बुद्धिमत्ता से ही राज्य चलता है, अगर हम न हो तो दरबार अधूरा हो जाएगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम इन सबको एक ही सवाल में हरा सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह बहुत आसान है। अब सभी मंत्री सतर्क हो गए। उन्हें यकीन था कि कोई भी सवाल उन्हें हरा नहीं सकता। बीरबल ने चारों तरफ देखा और फिर गंभीर स्वर में पूछा, आप सभी में से कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है? यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हर मंत्री सोचने लगा, अगर मैं कहूं कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं तो बाकी मंत्री मुझसे नाराज हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं हूं तो मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। कुछ मंत्री बोले, हम सब एक समान ज्ञानी हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर आपस में बहस क्यों कर रहे थे? अब सभी मंत्रियों के चेहरे उतर गए। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सच में इन्हें एक ही सवाल में हरा दिया। बुद्धिमान वही होता है जो खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने की जरूरत नहीं समझता। अहंकार ही इंसान को पराजित करता है। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि चतुराई किसी भी घमंड को हरा सकती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सही सवाल ही सही जवाब तक ले जाता है। कहानी 8। अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान और तर्क वितर्क से भरा रहता था। लेकिन एक दिन अकबर का मूड बहुत खराब था। उन्होंने गुस्से में कहा, आज मेरा मन बहुत उदास है। कोई मुझे हंसा सकता है क्या? दरबारियों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। आखिर राजा को हंसाना कोई आसान काम थोड़े ही था। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अगर तुम मुझे हंसा नहीं पाए तो तुम्हारी सजा होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आपको हंसाना ही है तो मैं एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। बीरबल ने कहना शुरू किया। एक बार की बात है, एक आदमी को सपने में भगवान प्रकट हुए और बोले, जा, सुबह उठकर जो भी पहला व्यक्ति दिखे उसे अपना गुरु मान लेना। आदमी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, भगवान ने मुझे ज्ञान प्राप्त करने का तरीका बता दिया। सुबह होते ही वह व्यक्ति भागता हुआ अपने घर से बाहर निकला और सबसे पहले किसे देखा? एक गधे को। अब दरबार में कुछ मंत्री मुस्कुरा उठे, लेकिन अकबर अभी भी गंभीर थे। बीरबल ने कहानी जारी रखी। अब वह व्यक्ति पूरी श्रद्धा से गधे के पास गया, उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे मेरे पूज्य गुरु, मुझे ज्ञान दीजिए। गधा बेखबर था, वह अपनी ही दुनिया में मस्त था। लेकिन तभी गधे ने एक जोरदार लात मार दी। अब दरबार में ठहाके गूंजने लगे। मंत्री हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। लेकिन अकबर अब भी थोड़ा गंभीर थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अकबर बोले, क्या सीख मिलती है? बीरबल बोले, जहांपनाह,
सीख यह है कि अगर बिना सोचे समझे किसी को भी गुरु बना लिया जाए तो लात ही मिलेगी। यह सुनते ही अकबर भी हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अंत में हर किसी को गुरु बनाने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। हंसी ही सबसे बड़ी दवा होती है। कहानी 9। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और तेजस्वी लग रहा था। उसने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपका दरबार बहुत महान है और आपके पास अनगिनत खजाने हैं। मैं आपसे एक ऐसी चीज मांगने आया हूँ जो शायद आपके पास न हो। अकबर ने गर्व से कहा, हमारे खजाने में सब कुछ है, तुम जो भी मांगोगे वह मिलेगा। साधु मुस्कुराया और बोला, तो मुझे एक ऐसी मुट्ठी भर मिट्टी दीजिए जो न किसी राजा की हो, न किसी किसान की, न ही किसी धनवान या गरीब की। अकबर चौंक गए। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। परेशान होकर उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने मुस्कुराकर साधु से कहा, महात्मा जी, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। मैं आपको ऐसी मिट्टी लाकर दूंगा। बीरबल ने एक स्थान पर जाकर थोड़ी सी श्मशान भूमि की मिट्टी उठाई और साधु को देते हुए कहा, लीजिए, यह वही मिट्टी है जो न किसी राजा की है, न किसी किसान की, न ही किसी अमीर गरीब की। मृत्यु के बाद यह सबके लिए समान होती है। साधु बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, वाह बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और बुद्धि ही सच्चा खजाना है। अकबर भी बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया। शिक्षा। मृत्यु के बाद सब समान हो जाते हैं, इसलिए अहंकार व्यर्थ है। बुद्धिमानी से हर कठिन प्रश्न का हल निकाला जा सकता है। सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक होता है। कहानी 10। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हें 24 घंटे में अपनी दौलत दोगुनी करके लौटानी होगी तो तुम क्या करोगे? अगर यह शर्त खुद राजा अकबर ने तुम्हें दी हो तो क्या तुम उसे जीत सकते हो? बीरबल के सामने जब यह चुनौती आई तो उन्होंने क्या किया? एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर सेठ आया और बोला, जहां पनाह, मेरी एक अजीब सी समस्या है। मेरी दौलत बढ़ नहीं रही। मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मेरा पैसा दोगुना कर सके। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वह बीरबल ही होगा। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह लो 1000 अशर्फिया। तुम्हें इसे 24 घंटे के अंदर दोगुना करके लौटाना होगा। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। 24 घंटे में पैसे दोगुने करना, यह कैसे संभव होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, शर्त कबूल है। बीरबल ने पैसे लिए और शहर की गलियों में निकल पड़े। वे सीधे बाजार पहुंचे और वहां एक ढोल वाले को पैसे देकर बुलवाया। सुनो सुनो, कल सुबह नगर के सबसे दयालु और धर्मात्मा व्यक्ति को राजा अकबर खुद सोने का ताज पहनाएंगे। यह सुनते ही पूरा शहर हिल गया। हर कोई खुद को सबसे बड़ा धर्मात्मा साबित करना चाहता था। अगली सुबह बीरबल राजमहल के बाहर खड़े हो गए। वहां शहर के अमीरों की लंबी कतार लग चुकी थी। हर कोई चाहता था कि उसे अकबर के हाथों सोने का ताज मिले। बीरबल ने कहा, जिसे यह सम्मान चाहिए उसे अपनी दानवीरता साबित करनी होगी। राजा के लिए दान दो ताकि तुम्हारी उदारता से प्रभावित होकर वे तुम्हें यह ताज पहनाएं। बस फिर क्या था? एक अमीर सेठ आया और बोला, मैं 500 अशर्फिया दान करता हूँ। दूसरा सेठ बोला, मैं 700 देता हूँ। फिर एक तीसरा चिल्लाया, मैं 1000 अशर्फिया दूंगा। देखते ही देखते
बीरबल के पास 2000 अशर्फियां जमा हो गईं। 24 घंटे पूरे होते ही बीरबल दरबार पहुंचे और अकबर को 2000 अशर्फियां सौंप दी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने लालच और सम्मान की ताकत को मिलाकर यह खेल खेला। लोग पैसा दोगुना करवाने में नहीं, बल्कि अपनी छवि चमकाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो क्या ये हमें बता सकते हैं कि सबसे कीमती चीज क्या होती है? तो अब क्या बीरबल इस नए सवाल का जवाब दे पाएंगे? क्या सच में दौलत सबसे कीमती चीज है? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल ने बताया कि सबसे कीमती चीज क्या होती है। दरबार में खड़े सभी लोग बीरबल की ओर देखने लगे। सवाल सीधा था, सबसे कीमती चीज क्या होती है? कुछ दरबारी बोले, सोना चांदी। कुछ बोले, ज्ञान। कुछ ने कहा, राजसत्ता। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम बताओ, तुम्हारी नजर में सबसे कीमती चीज क्या होती है? बीरबल ने चारों तरफ देखा और फिर पास में खड़े एक सैनिक से कहा, तुम बाहर जाकर सबसे गरीब आदमी को बुलाकर लाओ। कुछ ही देर में एक गरीब किसान दरबार में लाया गया। उसके कपड़े फटे थे, आंखों में थकान थी और चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है? किसान ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे लिए सबसे कीमती चीज रोटी है। अगर आज पेट भर गया, तो कल के लिए हिम्मत बची रहेगी। फिर बीरबल ने दरबार के सबसे बुजुर्ग मंत्री से पूछा, आपके लिए सबसे कीमती चीज क्या है? मंत्री ने कहा, मेरे लिए सबसे कीमती चीज समय है। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आता। अकबर ध्यान से यह सब सुन रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही इसका उत्तर है। सबसे कीमती चीज हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। भूखे के लिए रोटी, बीमार के लिए सेहत, व्यापारी के लिए पैसा और राजा के लिए उसका साम्राज्य। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। दरबारियों ने भी सहमति में सिर हिला दिया। इसलिए सबसे कीमती चीज वही होती है जिसकी किसी को सबसे ज्यादा जरूरत हो। कहानी 11। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और अपने दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने एक प्रश्न उठाया, सफलता का असली राज क्या है? क्या कोई इसे प्रमाणित कर सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम हमें सफलता का असली रहस्य बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी एक महान साधु से मिला था। यदि आप अनुमति दें, तो मैं आपको उनके पास ले चलूं। अकबर जिज्ञासु हो गए और उन्होंने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल अकबर को एक जंगल में ले गए, जहां एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। बीरबल ने साधु से कहा, यह हमारे बादशाह अकबर हैं। यह जानना चाहते हैं कि सफलता का असली राज क्या है। साधु ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, सफलता का असली रहस्य जानने के लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। अकबर ने सहमति जताई। साधु ने एक कटोरे में दूध भरकर अकबर को दिया और कहा, इसे पूरे जंगल में लेकर घूमिए, लेकिन ध्यान रहे कि दूध की एक भी बूंद नीचे न गिरे। अकबर ने बड़ी सावधानी से कटोरा पकड़ा और पूरे जंगल में घूमे। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि दूध न गिरे। जब वे वापस आए तो साधु ने पूछा,
जहां पनाह, आपने जंगल में क्या क्या देखा? अकबर ने उत्तर दिया, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान तो इस दूध को गिरने से बचाने में था। साधु मुस्कुराए और बोले, बस यही सफलता का असली रहस्य है। जिस तरह आपने अपना पूरा ध्यान दूध पर लगाया, उसी तरह यदि कोई अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो लोग इधर उधर ध्यान भटकाते हैं, वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। अकबर ने साधु की इस सीख को स्वीकार किया और बोले, आज मैंने सफलता का असली रहस्य जान लिया, ध्यान और संकल्प। सीख एक, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। 2, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचकर अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहना आवश्यक है। 3, अगर हम पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ किसी कार्य में लग जाए तो सफलता निश्चित है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही वह शिक्षा थी जिसे मैं आपको सिखाना चाहता था। अकबर इस सीख से अत्यंत प्रभावित हुए और साधु को धन्यवाद दिया। पैर और चप्पल। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन तहीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूं? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी मां के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूं। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, न बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया।
उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूं कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माँ बदौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। तोते की मौत, अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास से तोता खरीद कर लाए। वह तोता देखने में अत्यंत सुंदर था और उसकी बोली भी बड़ी मीठी थी। अकबर ने उस तोते की रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त कर दिया और उसे साफ हिदायत दे दी कि अगर तोता मरा तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, और इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा मिलेगी। इसलिए तोते की रखवाली अच्छे से करना। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पांव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़ कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ? तोता मर गया। बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता ना मुंह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना फुदकता है। उसकी आंखें बंद है और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता मर चुका है। ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूं, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे। जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल की इस चतुराई से अकबर हंस पड़े और वे दोनों हंसते हंसते दरबार लौट गए। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी कि सेवक पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तोता अपनी मौत मरा है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है।
पंडित जी, अकबर बीरबल की कहानी। शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूं, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा। लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे, मोटे आदमी ने कहा। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है, बीरबल बोला। यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूं। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहेनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था। वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं थक चुका हूं। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था।
मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है। राज्य में कौए कितने हैं? अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौओं को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौए होंगे? बीरबल ने कुछ देर अंगुलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोले, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौए हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार के जवाब का अंदेशा था। उन्होंने ने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हैं। और यदि ज्यादा हुए तो इसका मतलब यह है हुजूर कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे राज्य में आए हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अकबर एक बार फिर मुस्कुराकर रह गए। सब बह जाएंगे। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए हुए थे। उनके साथ कुछ सैनिक तथा सेवक भी थे। शिकार से लौटते समय एक गांव से गुजरते हुए बादशाह अकबर ने उस गांव के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने इस बारे में बीरबल से कहा तो उसने जवाब दिया, हुजूर, मैं तो इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता, किंतु इसी गांव के किसी बाशिंदे से पूछकर बताता हूँ। बीरबल ने एक आदमी को बुलाकर पूछा, क्यों भई, इस गांव में सब ठीक ठाक तो है न? उस आदमी ने बादशाह को पहचान लिया और बोला, हुजूर, आपके राज में कोई कमी कैसे हो सकती है? तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह ने पूछा। गंगा। तुम्हारे पिता का नाम? जमुना। और मां का नाम सरस्वती है? हुजूर, नर्मदा। यह सुनकर बीरबल ने चुटकी ली और बोला, हुजूर, तुरंत पीछे हट जाइए। यदि आपके पास नाव हो तभी आगे बढ़े, वरना नदियों के इस गांव में तो डूब जाने का खतरा है। यह सुनकर बादशाह अकबर हंसे बगैर न रह सके। सारा जग बेईमान, सब लोग एक जैसा सोचते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से शान से कहा, बीरबल, हमारी जनता बेहद ईमानदार है और हमें कितना बहुत प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत, आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है, नहीं वो आपसे ज्यादा प्यार करती है। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ, बादशाह अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध डाल दे। कड़ाहे रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा वहां उसके एक लोटे पानी का क्या पता चलेगा। अतः हर आदमी कड़ाहों में पानी डाल गया। सुबह जब अकबर ने उन कड़ाही को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल सफेद पानी था। अकबर को वस्तुस्थिति का पता चल गया। सब लोग एक जैसा सोचते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है।
उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता, बादशाह सलामत। बीरबल बोला, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटा कर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहां चलिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर। बीरबल बोला, आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है, यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो ये दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुन अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहेनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र, बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे ये सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्करा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन ये देख अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक ना था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, ये पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए ये सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उसकी पीठ थपथपाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। लहरें गिनना। अकबर बीरबल की कहानी लहरें गिनना। अकबर बीरबल स्टोरी। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी अधिकारी बना दिया। बीरबल, जो पास ही बैठा था, ये सब देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वो बोला, यह आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक जान पड़ता है, बेईमानी किए बिना नहीं रहेगा। थोड़े ही समय के बाद अकबर बादशाह के पास उस आदमी की शिकायतें आने लगी कि वह प्रजा को काफी परेशान करता है तथा रिश्वत लेता है। अकबर बादशाह ने उस आदमी का तबादला एक ऐसी जगह करने की सोची जहां उसे किसी भी प्रकार की बेईमानी का मौका न मिले। उन्होंने उसे घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। मुंशी जी ने वहां भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। मुंशी जी साइसों से कहने लगे कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो अकबर बादशाह से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशी जी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंशी जी को यमुना की लहरें गिनने का काम दे दिया। वहां कोई रिश्वत व बेईमानी का मौका ही नहीं था, लेकिन मुंशी जी ने वहां भी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। अतः नावों को 2-3 दिन रुकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशी जी को 10 रुपये देना आरंभ कर दिया। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने लिखकर आज्ञा दी, नावों को रोको मत, जाने दो। उस मुंशी ने उस लिखित में थोड़ा सुधार कर टंगवा दिया, नावों को रोको मत, जाने दो, और वसूली करने लगे। अंततः बादशाह को उस मुंशी को सार्वजनिक सेवा से बाहर करना ही पड़ा। सबसे बड़ी चीज। अकबर बीरबल की कहानी सबसे बड़ी चीज। अकबर बीरबल स्टोरी। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था।
बादशाह के साले मुल्ला दो प्याजा की शह पाए कुछ सभासदों ने कहा, जहां पनाह, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वह हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी, अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, उन्होंने सलाह करके कहा। ठीक है, तुम लोगों को एक सप्ताह का समय देता हूं, बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह कोई चीज नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई, साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताइए आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा, बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। ये सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वह मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहां तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। सबसे बड़ा हथियार, अकबर बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थीं जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। दैवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़कर रखा जाता था। अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलवा भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वे बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नज़र पागल हाथी पर पड़ी, जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे। वे समझ गए कि बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वो इधर उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली दोनों टांगें पकड़ी और पूरी ताकत से घुमाकर हाथी पर फेंका। बुरा तरह घबराकर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो उसकी भयानक चीखें सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलटकर भागा। अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा है वह सच है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। सब बह जाएंगे। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए हुए थे। उनके साथ कुछ सैनिक तथा सेवक भी थे। शिकार से लौटते समय एक गांव से गुजरते हुए बादशाह अकबर ने उस गांव के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने इस बारे में बीरबल से कहा तो उसने जवाब दिया, हुजूर, मैं तो इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता, किंतु इसी गांव के किसी बाशिंदे से पूछकर बताता हूँ। बीरबल ने एक आदमी को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, इस गांव में सब ठीक ठाक तो है न? उस आदमी ने बादशाह को पहचान लिया और बोला, हुजूर, आपके राज में कोई कमी कैसे हो सकती है?
तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह ने पूछा। गंगा। तुम्हारे पिता का नाम? जमुना। और माँ का नाम सरस्वती है? हुजूर, नर्मदा। ये सुनकर बीरबल ने चुटकी ली और बोला, हुजूर तुरंत पीछे हट जाए। यदि आपके पास नाव हो तभी आगे बढ़ें, वरना नदियों के इस गांव में तो डूब जाने का खतरा है। ये सुनकर बादशाह अकबर हंसे बगैर न रह सके। टेढ़ा सवाल। अकबर बीरबल की कहानी। टेढ़ा सवाल। अकबर बीरबल स्टोरी। एक दिन अकबर और बीरबल वन विहार के लिए गए। एक टेढ़े पेड़ की ओर इशारा करके अकबर ने बीरबल से पूछा, ये दरख्त टेढ़ा क्यों है? बीरबल ने जवाब दिया, यह इसलिए टेढ़ा है क्योंकि ये जंगल के तमाम दरख्तों का साला है। बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, दुनिया में ये बात मशहूर है कि कुत्ते की दुम और साले हमेशा टेढ़े होते हैं। अकबर ने पूछा, क्या मेरा साला भी टेढ़ा है? बीरबल ने फौरन कहा, बेशक जहांपनाह। अकबर ने कहा, फिर मेरे टेढ़े साले को फांसी चढ़ा दो। एक दिन बीरबल ने फांसी लगाने की 3 तख्ते बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। उन्हें देखकर अकबर ने पूछा, 3 तख्ते